तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं खुद उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी कंपनी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मतलब तुम भी छानबीन कर रहे हो कि ठकराल कंस्ट्रक्शन के पीछे कौन है? तुमसे कहीं पहले से। रीत, रीत, ये देख मुझे क्या मिला। डीड पेपर्स ऑफ ठकराल कंस्ट्रक्शंस। राघव भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर सब वेट कर रहे हो परफॉर्मेंस का। तू चल, हम आते हैं। जल्दी आना, ठीक है? तेरा हो गया है और कुछ ढूंढना है तो पुलिस को बुला के मेरे घर में घुस के कॉन्फिडेंशियल पेपर्स को चोरी करने के इल्जाम में अरेस्ट करवा दो। पुलिस? रीत, चले, लोग इंतजार कर रहे हैं। विराट, चलते हैं। अभी तो बस शुरुआत हुई है एक दूसरे के बारे में जानने की। सुनो, अभी भी मौका है। हम ये शादी रोक सकते हैं। तुम्हें मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ध्रुव और उन्नति को शादी करने देते हैं। मैं खुद तुम्हें हर दिन फोन करके बताऊंगी कि उन्नति सही है, खुश है हमारे घर में। देखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। गुड, मैं भी नहीं करता। प्यार छोड़ो, मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती। वेरी गुड, मैं भी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई इज्जत है। मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से हमारी सोच मिल रही है 36 गुण मिले ना मिले, 36 सोच ना मिल जाए। ये मजाक नहीं है। मेरे लिए भी नहीं। तुम समझ नहीं रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को इतना गलत मानते हैं कि सबूत मिलने से पहले ही मैंने मान लिया था कि तुम एक करप्ट बिल्डर हो और एक कातिल भी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी नजरों में तुम एक घमंडी, नकचड़ी, इमैच्योर और किसी की ना सुनने वाली लड़की है। और सही कहा तुमने, शादी में प्यार, रिस्पेक्ट, भरोसा होना ही चाहिए। लेकिन हम शादी थोड़ी कर रहे हैं। ये तो उन्हीं की खुशियों के लिए। तुम बस मेरी एक गारंटी वाली बीवी हो। और एक और बात, जो भी तुम्हें आज पता लगा है, मैं नहीं चाहता तुम घर में कोई तमाशा करो, क्योंकि दीमक मेरे घर में लगी है तो सफाई मैं ही करूंगा। बस माँ, इतनी टेंशन ना हैंडल नहीं हो रही है मुझसे। इतनी तनाव में दम घुट रहा है। मैं जा रहा हूँ। रुक, तू कहीं नहीं जाएगा। चुपचाप यहाँ बैठा रहे। अपने भैया भाभी का डांस एंजॉय कर।
और अब वो पल जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, रीत एंड राघव की एंगेजमेंट। नहीं, मेरे लिए हमेशा मुझसे पहले मेरी उन्नी है, तो पहले एंगेजमेंट भी उन्नी की होगी। रीत के मन में आखिर चल क्या रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ छुपा रही है। रीत, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, ये कोई मामूली खबर नहीं है, ये धमाकेदार खबर है। ये ना गारंटी है कि तेरी जॉब तुझे वापस मिल जाएगी। हम एक काम करते हैं, इसको ना हेडलाइंस की तरह बाहर लाते हैं और मैं शेखर सर को कॉल करता हूँ, वो कुछ बताएंगे हमें। नहीं नहीं विराट, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, रुक जा। पर क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे मेहमान हैं विराट। अगर ये बात बाहर निकलेगी तो कीचड़ उछलेगा और इसके छींटे इस परिवार पे भी आएंगे। तुझे कब से चिंता होने लगी इस परिवार की? चिंता करनी पड़ेगी विराट, मेरा भाई दामाद बनने वाला है इस परिवार का। रीत, क्या हुआ? चलो। अब विराज, मुझे जाना होगा। देख, इस बार मुझे बिना बताए तो कुछ नहीं करेगा, प्लीज। सगाई की अंगूठी में लाई हूँ। क्या? पर एंगेजमेंट की रिंग तो मेरी तरफ से होगी ना? ये सब रिवाज मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अपने हाई क्लास सोसाइटी लोगों की छोटी सोच को भी जानती हूँ। उनके लिए हमारे प्यार से बढ़ाना ये रिंग का साइज है, और ये छोटी रिंग देख के ना ये लोग बातें करेंगे, और मैं नहीं चाहती कि हमारा स्पेशल डे कोई भी खराब करे। और तुम चाहो तो ये रिंग मैं बाद में पहन लूंगी। इसके लिए मुझे दीदू से बात करनी होगी। लेकिन ये तो हमारे बीच की बात है ना ध्रुव। उन्नति, दीदू से बात करनी ही पड़ेगी, वो जानती हैं क्या सही है क्या गलत। मैं आता हूँ। सही समय है ये उन्नति के दिमाग में रीत के लिए जहर घोलने का। मैं नहीं जानती थी कि तुझे इतनी जल्दी बोलना पड़ेगा, कि मैंने तो कहा था कि सब कुछ रीत के हिसाब से होगा। फुआ जी, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं थोड़ा।